हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। आज हम उस देश के बारे में बात करेंगे जिस देश ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि वह दूसरों देशों के लिए मिसाल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। भारत की आज़ादी के 18 साल बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर आज़ाद हुआ। सिंगापुर मलेशिया का ही एक भाग था, पर कुछ ही महीनों बाद सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया और कुछ ही सालों बाद इस देश ने इतनी तरक्की कर ली, इसने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर का नाम सिंगापुरा पड़ता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है शेर नगर। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। इस देश की मुख्य भाषा अंग्रेजी और चाइनीज बोली जाती है। सिंगापुर का क्षेत्रफल लगभग 728.6 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई से भी छोटा है, और इसकी कुल आबादी 57 लाख है। और इस देश में आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, जो आपसी प्यार और सद्भाव से रहते हैं। सिंगापुर की तरक्की में इन सभी धर्मों के लोगों का पूरा योगदान है। इस देश में प्राकृतिक खूबसूरती की भरमार है और यहाँ के लोग ग्रीन एनवायरनमेंट की जागरूक हैं, और यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। चलिए दोस्तों, कुछ और मुख्य बातों पर सिंगापुर की बातें करते हैं। इस धरती पर सिंगापुर के लोग सबसे तेज चलने वाले लोग हैं। पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख लोग सिंगापुर में घूमने आए थे, जबकि यहाँ की जनसंख्या ही 57 लाख है। सिंगापुर एक महंगा देश है, पर यहाँ हर छठा व्यक्ति ही मिलियनियर है। सिंगापुर सिंगों का देश कहा जाता है, पर यहाँ एक भी सिंह यानी शेर नहीं आपको मिलेगा। सिंगापुर दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जिसे अपनी इच्छा के मुताबिक आज़ादी मिली। इसे 1965 में मलेशिया से अलग अपनी इच्छा के मुताबिक आज़ादी दी गई। सिंगापुर की स्थापना 1819 में मलेशिया के एक छोटे से शहर के रूप में हुई। सिंगापुर 63 छोटे छोटे आइलैंड से बना एक देश है। एरिया के हिसाब से सिंगापुर भारत के छोटे से राज्य के बराबर है। सिंगापुर में 280 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग से ऊपर नहीं बना सकते। सिंगापुर में खुले में पेशाब करना सख्त मना है, और अगर यहाँ किसी ने पेशाब खुले में किया तो उसे 10 साल की सज़ा और लाखों का जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना और खरीदने पर भी पाबंदी है। फिर भी अगर किसी ने च्युइंगम खाते हुए पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सज़ा और लाखों का जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर में नंगे बदन घूमने पर भी पाबंदी है। सिंगापुर में रहने वाला व्यक्ति ब्रिटिश इलेक्शन में अपना वोट डाल सकता है। सऊदी अरब की तरह सिंगापुर में भी कानून बहुत सख्त है। यहाँ सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ आप किसी तरह का पोस्टर दीवार पर नहीं चिपका सकते। सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलते हैं। $1 भारत के हिसाब से 54 रुपये बनते हैं। यहाँ के लोग 93% लोग पढ़े लिखे हैं। वर्ल्ड बैंक की व्यापार सूची के अनुसार न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे आसान व्यापार करने वाला देश है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। आप बिना वीज़ा के 192 देशों पर पासपोर्ट दिखाकर घूम सकते हैं। 1970 के दशक में सरकार ने पुरुषों को लंबे बाल रखने के लिए पाबंदी लगा दी थी। दुनिया की पहली फार्मूला 1 रेस 2008 में सिंगापुर में ही हुई थी। सिंगापुर में अपनी निजी कार रखना बहुत ही महंगा है और मुश्किल वाला काम है। सिंगापुर में अपनी निजी कार खरीदना बहुत ही महंगा है, और कार खरीदने के लिए आपको दुगने दाम और कई प्रतिक्रिया प्रमाणित करनी पड़ती हैं। आपको चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका की यात्रा करने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता। दुनिया का पहला नाइट जू सिंगापुर में ही है, और हम यहाँ पर नाइट सफारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आयातक हथियार देश भी है। 1869 में बना कैविंग ब्रिज भी सिंगापुर में दुनिया का सबसे पुराना ब्रिज भी है। सिंगापुर ने 1905 से लेकर अब तक 6 बार अपना समय क्षेत्र बदला। सिंगापुर में 3000 किलोमीटर से भी लंबी सड़कें हैं, यानी कि सिंगापुर से हांगकांग की जितनी दूरी है। कृषि के लिए सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है, जिसके पास कृषि के लिए कुल भूमि 0.87% है, जो यहाँ खेती के लिए बहुत ही कम जमीन है। सिंगापुर के मुख्य व्यापार इलेक्ट्रिक, रासायनिक, सेवा क्षेत्र, कंपनी जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, आउटसोर्सिंग इत्यादि प्रमुख सेवा क्षेत्र हैं। यहाँ विदेशी निवेशकों के लिए काफ़ी आकर्षक जगह मानी गई है।
और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना निवेश किया हुआ है और सिंगापुर एशिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। यहाँ सारे प्राकृतिक संसाधन की कमी होने के कारण यहाँ पानी मलेशिया, दूध, फल और सब्जियाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चावल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात की जाती है। इतना खाने का सामान आयात करने का मुख्य कारण यहाँ कम क्षेत्रफल और खेती की कमी है। यहाँ आसानी से व्यापार करने के कारण बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही हैं। दोस्तों, वैसे तो सिंगापुर एक बहुत महंगा देश है, पर यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी आसानी से और सस्ती मिल जाती हैं। जैसे यहाँ आपको अपने परिजनों के लिए, मित्रों के लिए उपहार, इलेक्ट्रिक सामान, सस्ती ज्वेलरी, कपड़े, जूते, घड़ियाँ, मोबाइल इत्यादि सामान आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर सिंगापुर टूरिज़्म और निवेश के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।